नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गगन ऑटो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बाइक के इंजन क्यों हीट होता है, किन के कारण होते हैं जिनके कारण मोटरसाइकिल का इंजन हीट होता है। साथ में आपको समस्या का समाधान भी बताएंगे कि ओवर हीटिंग के बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अभी वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप पे कोई भी अगर मोटरसाइकिल है और आपकी मोटरसाइकिल में अगर हीटिंग की समस्या आ रही है, तो आपको हीटिंग की समाधान के लिए ये वीडियो पूरा देखना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर बाइक आपकी ओवर हीटिंग करती है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसे इग्नोर कर दिया, तो हो सकता है आपकी बाइक में पिस्टन है वो सीज हो जाए और सीज होने की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन कराना पड़े। तो इन कारणों से बचने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग इंजनों को 3 प्रकार के इंजनों में कन्वर्ट किया गया है। पहला एयर कूल सिस्टम, दूसरा ऑयल कूल सिस्टम, तीसरा लिक्विड कूल सिस्टम। तो दोस्तों, इन इंजनों को कंपनी ने अलग अलग बाइकों में अलग अलग सीसी के हिसाब से लगाया गया है। तो दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है तो ऑयल का लेवल कम होने की वजह से इंजन ज़्यादातर हीट पकड़ता है। पहला है ऑयल लेवल का कम होना। किसी भी बाइक का इंजन, चाहे वो एयर कूल्ड हो, चाहे वो लिक्विड कूल्ड हो, चाहे वो ऑयल कूल्ड हो, किसी भी बाइक का इंजन में अगर ऑयल का लेवल कम होगा तो आपकी गाड़ी हीटिंग करेगी। दोस्तों, ऑयल के लेवल को प्रॉपर तरीक़ा से मेंटेन करने के लिए कंपनी इंजन के ऊपर लिख देती है। लिखा हुआ आपने देखा होगा शायद, अगर 9 से आता है तो 9 से लिखा होगा, या 1 लीटर आता है तो 1 लीटर लिखा हुआ है। और इंजन पर नहीं लिखा हुआ है तो फिर इंजन के अंदर जो ऑयल का गेज है उस पर भी लिखा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मैं सलाह देता हूँ, कोई भी आपकी बाइक है जिसमें कंपनी के अकॉर्डिंग 1 लीटर का ऑयल ऐड किया गया है तो 1 लीटर का ही डलवाना है। साथ ही साथ कंपनी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सर्विस करवानी है वो 500-700 के बीच में, और अन्य जो सर्विस करानी है तो आपको यहाँ से कंपनी से ना कहकर मैं आपसे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपको गाड़ी को लंबे समय तक चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए, अच्छी तरीक़ा से बनाए रखने के लिए आपको सर्विस कराना है वो 2000 और 2500 के बीच में ही कराना है। और कंपनी कहती है तो कंपनी के अकॉर्डिंग मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग गाड़ी की सर्विस कोई 3000 पर कंपनी देती है, कोई 3500 पर देती है। लेकिन 3500 पर अगर आप सर्विस कराते हो तो आपकी गाड़ी का इंजन है वो प्रॉपर तरीक़ा से, अच्छी तरीक़ा से चलना चाहिए, वैसे नहीं चलता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑयल का आपको लेवल कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी आपकी इंजन में सर्विसिंग करवाते हैं तो उसमें कंपनी के अकॉर्डिंग, जिस कंपनी की बाइक है, मान लो हीरो की बाइक है तो उसमें हीरो का ही डब्बा डलवाएँ। 10-30 उस पर लिखा हुआ है ग्रेड का ऑयल, तो 10-30 की ग्रेड का ऑयल ही डलवाएँ। और आपकी अन्य कंपनी की बाइक है तो उसमें अन्य कंपनी के अकॉर्डिंग ऑयल दिया हुआ है उस कंपनी का डलवाएँ, साथ ही जिस ग्रेड का दिया हुआ है उस ग्रेड का ऑयल डलवाएँ। तीसरा, जब आपकी बाइक है और इसके अंदर इंजन लगा हुआ है वो एयर कूल इंजन लगा हुआ है, तो आपकी बाइक के सामने जहाँ पर लेग गार्ड लगा होता है वहाँ पर आपको डस्ट रबर नहीं लगवाना है। कई कस्टमर भाई, उन्हें पता नहीं होता है कि डस्ट रबर लगाने से क्या होता है। केवल आप वो समझ लेते हैं कि हमने डस्ट रबर लगा ली तो आपकी जो इंजन है उस पर धूल नहीं जाएगी, साथ ही साइलेंसर पर धूल नहीं जाएगी, जैसे जंग लगने से बच जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसको बचाव के लिए आपको बहुत ही हानि होती है। क्यों हानि होती है कि जितने भी है 180 सीसी से नीचे की जितनी भी बाइक ज़्यादातर होती हैं उन सभी में इंजन को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए उसमें एयर कूल सिस्टम अपनाया गया है। जिससे देखा हुआ आपने हेड या सिलेंडर पर लाइन लाइन से खाँचे बने होते हैं। वो खाँचे क्यों बने होते हैं कि इन खाँचों में से एयर टकराए और टकराने की वजह से इंजन हमारा ठंडा हो। और दोस्तों, आप उसके सामने डस्ट रबर लगा लेते हैं तो इससे इंजन का में एयर लगने वाली एयर है वो डस्ट रबर रोक लेती है और आपका इंजन ठंडा नहीं होता है, जिससे आपको ओवर हीटिंग देखने के लिए मिल लेती है। दोस्तों, मैं सलाह देता हूँ, अगर आपकी कोई भी बाइक है और आपको डस्ट रबर लगवानी है तो आप मडगार्ड पर एक छोटी सी रबर आती है उसे लगवा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का सेफ्टी बनी रहेगी, साथ ही इंजन की भी सेफ्टी बनी रहेगी। इंजन ही बेहतर तरीक़ा से लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट होता है वो हवा के प्रेशर का कम होना।
आपका चाहे वो रियर व्हील हो चाहे फ्रंट व्हील हो, कंपनी के अकॉर्डिंग हवा का प्रेशर होना चाहिए। फ्रंट टायर में होना चाहिए 30 से 35 और रियर टायर में होना चाहिए 40 से 45। तो हवा का जो जितना भी प्रेशर है वो प्रॉपर तरीका से सही होना चाहिए। आपकी गाड़ी में अगर हवा का प्रेशर नहीं होगा तो आपको इंजन ओवर हीटिंग की समस्या दिखेगी। क्यों दिखेगी? कई मैकेनिक भाई यहाँ पे यह सोच रहे होंगे, कस्टमर भाई ये सोच रहे हैं कि हवा से इसमें क्या प्रॉब्लम है इंजन ओवर हीट होने का। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में हवा का प्रेशर सही तरीका से नहीं होगा तो इंजन पर लोड पड़ता है, और लोड पड़ने की वजह से हम एक्सीलेटर खींचते हैं, और एक्सीलेटर खींचते हैं तो हमारा इंजन है वो राउंड ज़्यादा करता है, और राउंड करने की वजह से आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग की समस्या ज़्यादातर आती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वो फ्री प्ले होना। चाहे आपका रियर व्हील हो चाहे फ्रंट व्हील हो, दोनों का फ्री प्ले होना जरूरी है। हमने अगले पहिया घुमाकर देखा तो उसकी फ्री प्ले होनी चाहिए कि आराम से घूमना चाहिए। अगर आपका आराम से नहीं घूमता, टाइट पहिया घूमता है, तो आप तो इसकी बेरिंग खराब होंगी, बेरिंग को चेक करें। या फिर उसके जो ब्रेक शू हैं उसकी स्प्रिंग लूज होंगी, उन्हें चेक करें कहीं पर लूज तो नहीं है। वैसे ज़्यादातर देखा गया है तो जिस बाइकों में आगे की तरफ डिस्पैड नहीं लगे होते हैं उन बाइकों में ज़्यादातर ब्रेक केबल ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो हीरो कंपनी की ब्रेक केबल, जितनी भी हीरो की गाड़ी है उसमें ब्रेक केबल जाम होने के ज़्यादातर चांस हो जाते हैं कि जब भी हम बाप ब्रेक को प्रेस करते हैं तो पहिया टाइट घूमने लगता है, ब्रेक चुपे कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रेक केबल को चेंज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, सॉरी पॉइंट नहीं हम बताएंगे, अब बात कर लेते हैं पीछे व्हील की। तो पीछे व्हील को भी फ्रागर देखना है आपको, प्रॉपर तरीका से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ज़्यादातर देखा जाता है कि कभी कभार ब्रेक भी ज़्यादा टाइट कर देते हैं, तो जो रियर वाला ब्रेक पैडल होता है उसकी फ्रेपले 10 mm से 20 mm के बीच होनी चाहिए, जिससे हमारा पहिया है वो प्रॉपर तरीका से मूव कर सके। और साथ ही साथ उसकी भी बेरिंग चेक करना है, कहीं पर बेरिंग कटी तो नहीं है। अगर बेरिंग कटी होंगी, खराब होंगी, तो आपका पहिया है वो टाइट चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर चैन का फ्री प्ले सही तरीका से होना। अब जब चैन का जो कवर होता है वहाँ से 1 इंच इतनी इतनी ऊपर चैन होनी चाहिए, 1 इंच के करीब ऊपर होनी चाहिए चैन कवर से। कंपनी के अकॉर्डिंग चैन कवर पर एक स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा हुआ है होता है चैन कवर के जस्ट आगे एरो सा लगा होता है, और वहाँ पर लिखा होता है 1 mm। इसका मतलब होता है चैन कवर से चैन 1 इंच के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है तो कभी कभार मैकेनिक भाई या फिर चैन स्पॉट जाने की वजह से चैन ज़्यादा टाइट हो जाती है, और जिससे टाइट होने की वजह से पहिया है वो हमारा टाइट चलता है। टाइट चलने की वजह से गाड़ी में ओवर हीटिंग की समस्या आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है टेपर का सही एडजस्ट ना होना। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही हम गाड़ी 15 या 20 हज़ार से ज़्यादा हम चला लेते हैं तो उसका टेपर का एडजस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका टेपर का एडजस्ट नहीं करवाते हैं तो हो सकता है आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आए, या फिर आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो और एक्सीलेटर छोड़ देते हैं तो छोड़ने पर बंद हो। तो आपको यहाँ पर अगर आपकी इन समस्याओं में गाड़ी आ रही है कि आपको रेस छोड़ देते हैं तुरंत बंद हो जाती है, या फिर लोड नहीं लेती, या जल्दी पिकअप नहीं बनाती, तो इसमें आपको टेपर का एडजस्टमेंट एक बार जरूर करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लच प्लेट का डाउन होना। जब भी आपकी गाड़ी 15,000 या 20,000 चल जाती है तो आपको वहाँ पर क्लच प्लेट डाउन होने के लिए दिखती है कि जब भी हम आपकी गाड़ी में पहला या दूसरा गियर डालते हैं तो मौसम तरीका से गाड़ी नहीं बनाती, धीरे 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 चलती है और फिर मौसम बना देती है यार। तो दोस्तों ऐसे में आपको एक बार जरूर देखना है कि हमारी क्लच प्लेट डाउन तो नहीं है। ज़्यादातर क्लच प्लेट आपकी गाड़ी की डाउन होती है तो ओवर हीटिंग की समस्या आपको इंजन को देखने को मिलती है, क्योंकि जब क्लच प्लेट डाउन हो जाती है तो हम तो पहले दूसरे गियर डालकर गाड़ी को एक्सीलेटर लेकर घूम करके खींचने लगते हैं, और इस पर इंजन पर लोड पड़ता है। लोड पड़ने की वजह से गाड़ी का ओवर हीटिंग की समस्या वो आ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है वो ऑयल का लीकेज होना। ज़्यादातर इंजनों से कहीं आपको देखने के लिए मिलता है कि ऑयल लीकेज होना चालू कर देती है, जैसे क्लच वाली चैम्बर से, या फिर मैग्नेट वाले चैम्बर से, या फिर सिलेंडर किट से। इंजन में जहाँ कहीं भी आपको ऑयल लीकेज दिखे तो उसको तुरंत रोकना है। और आप वहाँ पे नहीं रोकते हैं ऑयल लीकेज को, या नहीं रुकवाते हैं ऑयल लीकेज को, तो आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए आपके इंजन की ऑयल की लीकेज कहीं पर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है डिस्क ब्रेक का जाम होना। ज़्यादातर देखा जाता है डिस्क ब्रेक का जो मेजर किट होता है उसमें ऑयल फिलअप होता है, वो प्रॉपर तरीक़ा से ऑयल नहीं होगा या फिर ऑयल कम होगा तो आपका जो फ्रंट या रियर व्हील है जिसमें डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं या डिस्क पैड लगे हुए हैं, वो डिस्क वाली प्लेट होती है उसके चिपक कर चलते हैं। चिपक कर क्यों कर चलते हैं कि उसमें ऑयल कम होने की वजह से पाइप में अंदर एयर आ जाती है, और एयर जब तक नहीं निकलेगी तब तक डिस्क पैड प्रॉपर तरीक़ा से काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर फ्री प्ले पहिया का डिस्क पैड वाला के जरूर होना चाहिए, और फ्री प्ले डिस्क पैड वाले पहिया का फ्री प्ले नहीं है तो एक बार उसमें जरूर चेक कर लें कि ऑयल कहीं पर कम तो नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होता है जब हम ज़्यादातर बाइक के इंजन में डस्ट लग जाती है, मतलब हम चलाए जाते हैं और गाड़ी की हम इंजन की वॉशिंग नहीं करवाते हैं या धुलाई नहीं करवाते हैं, तो उसके अंदर मिट्टी है वो सिलेंडर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर हेड पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, जिसकी जमा होने की वजह से एयर है वो प्रॉपर तरीक़ा से हमारे इंजन को लग नहीं पाती है, जिससे हमारी गाड़ियों में
ओवर हीटिंग की समस्या देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। इसलिए आपको समय के अनुसार अगर आपका इंजन की में डस्ट लगी हुई है तो उसकी धुलाई करवाएं। धुलाई करवाने के बाद आपको डस्ट की जो समस्या है, सॉरी ओवर हीटिंग की जो समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जितने भी ये मैंने पॉइंट बताए थे, इसमें से अगर कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को मैं आपसे बोलना भूल गया था, वो पॉइंट था बाइक में एयर इंजेक्शन बाल लगा होता है, जो कि BS3 या BS4 गाड़ियों में पाइपलाइन जाता था हेड से ऊपर और आगे की तरफ एक बाल्व लगा तो होता था, जिससे कई मैकेनिक वाई से AC बोलते थे। AC जो कि एक IAC बाल्व होता है, उससे इंजन में ठंडी एयर जाती है और गर्म एयर बाहर निकलती है, जिससे इंजन का जो हीट है वो कम हो जाती है। तो ये जो वाला पाइप है वो सारी हेड से अटैच होता है। हेड से अटैच होता है, हेड में जिस जगह अटैच होता है वो जगह होती है तुम्हारे आउटलेट वाल्व की, जहाँ से गाड़ी का धुआं निकलता है। उस वाले वाल्व से इससे कनेक्ट पाइप होता है एयर इंजेक्शन वाल्व का। तो इस वाले पाइप को ज़रूर चेक करें कि ये पाइप ज़्यादातर इसके अंदर कार्बन तो नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि गाड़ी धुआं दे जाती है और आप इंजन करवा लेते हैं, तो इंजन करवाने के बाद ये जो एयर इंजेक्शन का वाल्व का जो पाइप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। कचरा नहीं निकलने की वजह से गाड़ियों में ओवर हीटिंग की समस्या वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। साथ में इंजन पर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा आ जाती है। दोस्तों ज़्यादातर ये 100% मैकेनिक भाइयों को में से केवल 10 ऐसे मैकेनिक भाइयों जिन्होंने यह पता है कि एयर इंजेक्शन वाल्व अगर ब्लॉक है, इसके अंदर कार्बन है, तो हमारी गाड़ी है वो इंजन पर जल्दी आ जाती है। तो ये पता किसको थी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।